कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना एसआर और वेदिका के बीच की खामोशियां अब शब्दों से भारी हो चुकी थी। वेदिका की तेज सांसें अभी भी उसकी नजदीकियों की यादों में उलझी थी, लेकिन तभी एसआर के फोन की तीखी रिंगटोन ने माहौल को तोड़ दिया। एसआर ने कॉल उठाया और उसके तेवर एक पल में बदल गए। दूसरी तरफ से इंफॉर्मेशन मिली कि विक्रम ने अपने बेटे को देखने की शर्त रखी है। एसआर का गुस्सा भड़क उठा। एसआर अपने कोट को पहनते हुए तेजी से बाहर की ओर निकला, लेकिन दरवाजे पर ठहर गया। वेदिका की आंखों में सवाल थे, लेकिन होंठ खामोश थे। एसआर अचानक उसके करीब आया और बिना किसी वार्निंग के उसके होंठों पर अपना दावा ठोक दिया। ये कोई नर्म किस नहीं थी, बल्कि उसकी हुकूमत का ऐलान था। फिर उसने वेदिका को एक नया फोन थमाया, ये कहते हुए कि वो इंतजार करेगा जब वेदिका उसे कॉल करेगी। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। कुछ देर बाद एसआर विक्रम के सामने खड़ा था। विक्रम बुरी हालत में था, लेकिन अब भी चुप था। एसआर ने उसे सच उगलने के लिए कहा, अपने तरीके अपनाए, जिससे विक्रम टूटने लगा। वहीं वेदिका उस बच्चे के कमरे में पहुंची जिसे एसआर ने कैद कर रखा था। जब उसने देखा कि एक सर्वेंट बच्चे को डरा रही थी, तो वेदिका ने उसे रोक दिया। तभी एसआर वहां आया और गुस्से में सर्वेंट को भगा दिया। लेकिन जब एसआर ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा, तो वेदिका को पहली बार उसमें एक नरमी दिखी। क्या एसआर वाकई बदल रहा था? अब आगे। रात का सन्नाटा पूरे घर में पसरा हुआ था। अभिमान घर में आते ही तेज कदमों से चलते हुए सीधे अभिमन्यु के रूम की तरफ बढ़ा। पूरा दिन ऑफिस में मीटिंग और प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के बाद वो एक पल के लिए भी शांत नहीं था। उसकी एक ही चाहत थी, अपने छोटे भाई को देखना, उससे मिलना। लेकिन जैसे ही उसने अभिमन्यु के कमरे का दरवाजा हल्के से खोला, सामने का नजारा देखकर उसके कदम ठिठक गए। अंदर अभिमन्यु अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन आज उसकी आंखों में मायूसी या थकावट नहीं थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और वो ध्यान से अंबर की बातों को सुन रहा था। अंबर हाथों में जूस का ग्लास लिए हंस हंसकर उससे बातें कर रही थी। अंबर ने हल्के से अभिमान का मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह गॉड अभिमन्यु, तुम्हें पता है जब तुम गहरी नींद में सो रहे थे ना, तो तुम्हारे भाई कैसे कमरे में आकर हर 5 मिनट में तुम्हें घूरते थे। अंबर अभिमान को अभिमन्यु के सामने मिमिक कर रही थी। अभिमन्यु हंसते हुए बोला, सीरियसली भाई तो हमेशा से ही इतने केयरिंग है। अंबर ने नाटक करते हुए कहा, केयरिंग? इनफैक्ट मैं तो डरी गई थी, लग रहा था कहीं गुस्से में मुझे ही हॉस्पिटल से बाहर ना फेंक दे। अंबर की इस बात पर दोनों हंस पड़े। अभिमान जो दरवाजे पर खड़ा, उसकी आंखें इस नजारे को देख रही थी, लेकिन उसका दिल अंदर से एक कश्मकश में उलझा हुआ था। अंबर ने अभिमन्यु को इतने से वक्त में इस कदर सहज कर दिया था कि अभिमन्यु को देखकर ही नहीं लग रहा था कि वो किसी कॉमा में कभी था भी। अचानक अभिमान ने अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए हल्के से गले को साफ किया। अभिमान की मौजूदगी के एहसास से ही अंबर की हंसी वहीं थम गई। उसने दरवाजे पर खड़े अभिमान को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा अजनबीपन था जो अंबर को हमेशा से नजर आता था। अंबर झटके से खड़ी हुई, उसकी रौनक गायब हो चुकी थी और उसने कहा, मैं बाद में आकर मिलती हूँ तुमसे, उसने अभिमन्यु से कहा और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गई। भाभी, अभिमन्यु कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तब तक अंबर जा चुकी थी। अब कमरे में सिर्फ अभिमान और अभिमन्यु थे। अभिमान ने धीमे कदमों से चलते हुए कुर्सी खींची और अभिमन्यु के बेड के पास रखी। अभिमान ने फिक्रमंद होते हुए अभिमन्यु से पूछा, कैसा फील कर रहे हो अब तुम? अभिमन्यु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, काफी बेहतर है भाई, लगता है जैसे मैं किसी लंबे सपने से जागा हूं। अभिमान ने ध्यान से अपने भाई को देखा। वो अब पहले से ज्यादा संभला हुआ और शांत लग रहा था। वो देखना चाहता था कि क्या वो सच में अब इस दुनिया में पूरी तरह से वापस आ चुका है। अभिमान ने सर्द लहजे में कहा, आजकल दुनिया काफी बदल गई है अभी। अभिमन्यु ने सच्चे दिल से अपने भाई से कहा, सही कहा आपने, लेकिन इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं भाई। भाभी वो बिल्कुल अलग है, वो बहुत अच्छी है भाई, उनकी आंखों में अपनापन है, वो सच में मेरी बहुत केयर कर रही थी। अभिमान का जबड़ा कस गया। भाभी? उसने हल्के हंसी के साथ दोहराया। अभिमन्यु ने भाई से कहा, हाँ भाई, आपकी चॉइस सच में बहुत अच्छी है। एसआर के परिवार से होने के बावजूद वो बिल्कुल अलग है। अभिमान के दिल में हलचल मच गई। अभिमान को भरोसा नहीं हुआ कि अभी अभी अभिमन्यु ने क्या कहा। इसका मतलब था कि अंबर ने अभिमन्यु को बता दिया कि वो एसआर की बहन है। अभिमन्यु को एक बार फिर से अंबर के ऊपर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। उसने शॉर्ट जवाब दिया और उठकर खड़ा हो गया। अच्छा, अब तुम रेस्ट करो, बाद में मिलते हैं, कहकर अभिमान रूम से बाहर निकल गया। अभिमान का सिर घूम रहा था। उसके कदम तेजी से रूम की ओर बढ़ रहे थे। उसने सोचा कि ये चीज
उसने यानी कि अंबर ने अभिमन्यु को कैसे बता दी। अभिमान ने खुद से कहा, क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही है? लेकिन जैसे ही उसे अपने छोटे भाई का खून से लथपथ वजूद याद आया, उसका गुस्सा भड़क उठा। नहीं, मैं सही हूं। एसआर ने मेरे भाई को इस हाल में पहुंचाया और अब उसकी बहन को मेरे पास रखकर मैं उसे हर रोज चलता हुआ देखूंगा। वो गुस्से में तमतमाता हुआ अपने रूम में दाखिल हुआ, लेकिन वहां अंबर नहीं थी। उसकी सांसें तेज हो गई। अंबर! उसने पूरे घर को हिला देने वाली आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसकी मुट्ठियां भिज गई। उसने एक झटके से अपने कोट को उतारा और बिस्तर पर फेंक दिया। उसने बड़बड़ाते हुए दांत भींचते हुए कहा, यह लड़की सच में मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रही है अब। तभी बाहर से हल्की आवाज आई। अभिमान की आंखों में गुस्से की लपटें चमक उठी। अंबर, अब बहुत हो गया, उसने खुद से कहा और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा। अभिमान तेज कदमों से चलते हुए गेस्ट रूम की ओर बढ़ गया था। उसकी चाल में एक अजीब सी आक्रामकता थी और उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग नजारा था। रूम के अंदर अंबर एक सर्वेंट के साथ खड़ी थी, कमरे को सलीके से लगवा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अभिमान लगभग चिल्लाने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। गुस्से से भरे कदम लिए वो अंदर आया और उसने एक सर्द निगाह सर्वेंट पर डाली। बाहर जाओ। उसकी आवाज सख्त थी, मगर इतनी डोमिनेटिंग कि सर्वेंट ने फौरन सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। अभी सर्वेंट के बाहर जाते ही अंबर ने अपनी दोनों बाहें मोड़ी और अभिमान को घूरते हुए बोली, बोलिए, अब क्या कहना है आपको, या फिर किसी और बात का गुस्सा निकालना है मुझ पर? उसके इस बेबाक सवाल पर अभिमान के जबड़े कस गए। वो गहरी नजरों से उसे देखने लगा। तुम यहां इस गेस्ट रूम में क्या कर रही हो? उसकी आवाज में नफरत थी, मगर हुक्म साफ झलक रहा था। अंबर ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए नाटकीय अंदाज में कहा, ओह सॉरी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। अभिमान की भौहें तन गई। ऐसा क्या है? अंबर ने सीधे उसकी आंखों में देखा और जवाब दिया, मेरा एक फ्रेंड आ रहा है कुछ दिनों के लिए, तो बस उसी के लिए गेस्ट रूम रेडी करवा रही हूं। अभिमान का गुस्सा अब तक 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। कौन सा दोस्त? उसने सर्द लहजे में पूछा। अंबर ने झट से जवाब दिया, वो दोस्त जिससे मैंने शादी से पहले की जिंदगी में अपने दिल की हर बात शेयर की थी। वो दोस्त जिसे ये सुनकर झटका लगा कि मैंने आपसे शादी कर ली, और जब उसे मेरी शादी के बारे में पता चला तो उसने खुद ही मुझसे मिलने की जिद पकड़ ली। अभिमान की आंखें सिकुड़ गई। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई और उसकी बीवी से मिलने आ रहा है, वो भी इतना हक जताते हुए। अभिमान ने अंबर से कहा, तुमने मुझसे बिना पूछे उसे यहां कैसे बुलाया? उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा सख्त हो चुकी थी। अंबर ने हल्की हंसी के साथ कहा, मुझे पता था कि आप यही बोलने वाले हैं, इसीलिए पहले ही जवाब तैयार रखा था मैंने। वो कुछ कदम आगे बढ़ी और कॉन्फिडेंस से उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, पहली बात, मैंने उसे बुलाया नहीं, वो खुद आ रहा है। दूसरी बात, आप मुझे एसआर भाई के घर जाने तो देंगे नहीं, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और तीसरी बात, मैं आपकी बीवी हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले लेने से अपने आप को रोक लूं। अभिमान की मुट्ठियां भिज गई। वो किसी भी अपनी अथॉरिटी को किसी और के सामने चैलेंज होते हुए नहीं देख सकता था, और खासकर अंबर की जुबान से तो बिल्कुल भी नहीं। अंबर ने आगे बढ़ते हुए कहा, और कुछ? कोई और सवाल है तो बता दीजिए। अभिमान अब इस लड़की की बेबाकी से चिढ़ रहा था। जब उसने उसे देखा कि अंबर वहां से निकलने लगी तो उसने झटके से उसकी कलाई थाम ली। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुम्हारी बात कैसे हुई अपने इस दोस्त से? उसकी आवाज में अब हुकूमत थी। अंबर ने उसकी आंखों में देखते हुए सर्द लहजे में कहा, सबसे पहले तो आप अपना हाथ हटाइए। मैं आपके सवाल का जवाब देती हूं, लेकिन इसके लिए आपको मुझे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभिमान ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। जवाब दो अंबर। अंबर ने झटके से अपनी कलाई छुड़ाई और उसे रगड़ते हुए तीखी आवाज में बोली, अभिमन्यु ने मुझे अपना फोन दिया था, मैंने उसमें अपना सिम कार्ड डाला और उसी दौरान उसका कॉल आ गया। और हाँ, अगर आपको शक है कि मैंने अपने भाई से कोई बात की थी तो आप मेरा फोन चेक कर सकते हैं। अभिमान ने एक पल को कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर गुस्सा था, मगर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसे यह भी एहसास हो रहा था कि अंबर झूठ नहीं बोल रही, लेकिन इससे उसकी नाराजगी खत्म नहीं हुई। तुम मुझे ये सब पहले भी बता सकती थी, उसने दांत भींचते हुए कहा। अंबर ने बिना डरे जवाब दिया, क्योंकि आप सुनते ही नहीं, आप सिर्फ अपना हुक्म चलाने की बात करते हैं, और अब मैं आपकी हर बात पर आंख मूंद कर यकीन करने वाली तो नहीं हूं। पहले ही आपके ऊपर यकीन करने की सजा भुगत रही हूं मैं। ये कहते हुए वो पलटी और कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंच पाती, उसने महसूस किया कि अभिमान की नजरें अभी भी उस पर टिकी हैं। अंबर बिना पीछे मुड़े बोली, और हाँ,
आप चाहे जितना भी गुस्सा कर लें, लेकिन मैं अपने दोस्त से मिलूंगी, और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे मेरे भाई के घर छोड़कर आ सकते हैं। इतना कहकर उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई। अभिमान वहीं खड़ा रहा। उसका गुस्सा अब अपने चरम पर था, लेकिन कहीं ना कहीं आज अंबर की ये निडरता उसे अलग ही तरह से चुभ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अंबर पर और गुस्सा आ रहा था या फिर इस बात पर कि वो धीरे धीरे उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। उसने झटके से दरवाजे को बंद किया और गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। अंबर फुर्ती से अपने रूम से बाहर आई और जैसे ही अपने रूम का दरवाजा बंद किया, उसकी सांसें तेज हो गई। उसके दिल की धड़कन अब भी दौड़ रही थी, मानो वो किसी बड़े युद्ध से वापस आई हो। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभिमान से इस तरह से बातचीत की है, उस इंसान से जो हमेशा अपने हुक्म से उसे कंट्रोल करना चाहता था। उसने अपनी हथेलियों को देखा जो अभी भी हल्की कांप रही थी। वो जानती थी कि ये आसान नहीं था, लेकिन आज पहली बार उसने खुद को अभिमान के सामने झुकने नहीं दिया। पहली बार उसने खुद की आवाज उठाई, अपने फैसले खुद लिए थे। वो धीरे धीरे कमरे में चलते हुए बिस्तर के पास आई और खुद को वहीं गिरा दिया। उसकी आंखों में अब भी वो सीन घूम रहा था, अभिमान का गुस्से से भरा चेहरा, उसकी तीखी नजरों का वार और वो सवाल जो उसने इतनी हिम्मत से पूछे थे। अंबर ने खुद में बुड़बुड़ाया, क्या मैंने सही किया? उसका मन कई सवालों से उलझा हुआ था। उसे लग रहा था कि उसने जहां भर की हिम्मत जुटाई अभिमान से इस लहजे में बात करने के लिए, लेकिन अब उसे एहसास हुआ था कि ये हिम्मत उसे बनाए रखनी होगी। उसे अपने आत्मसम्मान को गिरने नहीं देना होगा। अंबर ने तकिए पर अपना सिर टिकाया और गहरी सांस ली। अब मैं अपने कॉन्फिडेंस को खत्म नहीं होने दूंगी, उसने खुद से वादा किया। अब वो अंबर नहीं थी जो चुपचाप हर बात मान लेती थी। अब उसे खुद के लिए खड़ा होना आ गया था और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। कौन है वो अंबर का दोस्त जो आने वाला है? क्या अभिमन्यु बनेगा वजह अंबर और अभिमान के बीच की कड़वाहट को कम करने की? क्या एसआर जीतेगा वेदिका का दिल? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।